आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रेमी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस 1201वें ऑनलाइन कार्यक्रम जो कि देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, और आज एक सप्ताह के बाद ये कार्यक्रम हो रहा, और आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलता रहेगा। इस बीच नेट अपना मोबाइल गड़बड़ होने की वजह से, नहीं तो हम शायद कल शाम कर लेते, तो फिर भी आज हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों की सहमति से कार्यक्रम संभव हो पाया। आज के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय नरेंद्र पाल सर, जो कि जीआईसी चौरा हॉलबाग से हैं, और आप नए गैरसैंण कार्यक्रम में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं आपका स्वागत करता हूं सर, आज आपने समय दिया। विशिष्ट अतिथि होंगी मंत्रिता शर्मा जी, और अध्यक्षता करेंगे मयंक भाटिया जी, और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त अनिल पोदार जी, जो कि कक्षा 9 की छात्रा हैं, मेडिकेट इंटरनेशनल स्कूल इंदौर से। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस पटल पर हमारे साथ आदरणीय प्रतिदिन जुड़ने वाले श्री आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेमी अहमदाबाद गुजरात। आपको मैं प्रणाम करता हूँ सर। और इस पटल पर हमारे वहाँ प्रतिदिन जुड़ने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, हेमा विपिन तिवारी जी हमारे बीच जुड़े हैं, कामेश्वरी जी, नरेंद्र पाल सिंह सर। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच पूनम राकेश जी, राकेश खरपाल जी और उर्मिला नौटियाल जी हमारे बीच जुड़े। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस पटल पर सभी मित्रों का स्वागत करते हुए देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला के आज के क्या अनेरी जी आप जुड़ी हैं हमसे? अनेरी जी, अनेरी जी जुड़ी नहीं लग रही मेरे को, तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। मंत्रिता भी जुड़ी हुई नहीं लग रही मेरे को। हार्दिक खरपाल जी जुड़े हैं क्या? यस सर। खरपाल जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ अपनी प्रस्तुति देशभक्ति गीत गाने के लिए। आज बहुत दिन बाद आप जुड़े, आपका मैं स्वागत करता हूँ। आप जुड़िए प्लीज, आपको सुनने के लिए हम बड़े तत्पर रहते हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू सर। यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं हार्दिक खरवाल, कक्षा 5 का छात्र, आज आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति गीत सुनाने जा रहा हूँ। उसके बोल हैं, तलवारों पे सलवार लिए।
मेरा प्यार निराला कुर्बान तेरी अजमत पे मैं कितना यूं पागल तेरी मिट्टी में मैं गिरना तेरी सी दिल की याद हूँ तेरी नदियों में मैं नहा तेरी नदियों में मैं नहा तेरी सी दिल की याद हूँ तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा जानू जान ऐसा रहता है तेरे बिन मैं जान बनके मैं याद मैं जावा तेरे बिन मैं रहा इसी दिल की याद थैंक यू जी, हार्दिक खरपाल जी, आपको सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाई। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, बहुत दिन बाद आप जुड़े। आपके जो पुरानी प्रस्तुतियाँ हमको याद आती हैं। हमारे बीच आदरणीय आकाश शास्त्री सर जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत है। और मेरे ख्याल से अंधेरी जुड़ गई हैं। अंधेरी जी, आप जुड़ गए हैं क्या? जी सर हाँ, मैं आपको मंच सौंपता हूँ। हमारे पहले हार्दिक खरपाल जी की बारी आ गई है। अब आप आगे बढ़ते रहे। हमारे विशिष्ट अतिथि अभी नहीं जुड़ पाए हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है आपका। जी सर सर जैसे संचालन शुरू करते हैं उसी प्रकार करना है कि इसको कंटिन्यू करना है अभी जो चल रहे हैं प्रतिभागी आप आप देख लीजिए जैसे आपको लगे। ठीक? हमने लेकिन ठीक है 2 सर नंबर से बुलाना है, मीनाक्षी भंडारी से। ठीक है सर हाँ, 2 से ही पढ़ा लो, अगले आगे क्रम 2 में 2 से ही मैं पढ़ा लो। हाँ, जी सर हाँ, बढ़ाएँ। जी अगले क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी मीनाक्षी भंडारी को जो कक्षा 9 की छात्रा हैं और राजकीय इंटर कॉलेज रवाई खाल बागेश्वर से हैं क्या आप उपस्थित हैं मीनाक्षी जी लगता है वो उपस्थित नहीं है कोई बात नहीं कुमारी उन्नति अधिकारी को मैं आमंत्रित करती हूँ जो कक्षा 5 की छात्रा हैं और हो एंजल कॉन्वेंट स्कूल हल्द्वानी नैनीताल से हैं आप उपस्थित हैं जी दीदी मैं उपस्थित हूँ आप सभी को मेरा प्रणाम मेरा नाम उन्नति अधिकारी है मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ मेरे विद्यालय का नाम होली एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल है आज मैं आपको एक देशभक्ति गीत सुनाने जा रही हूँ जिसके बोल हैं मेरा मुल्क मेरा देश मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन इसके वास्ते इसने ही सिखाया मुझे जीने का चलन अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे कोना कोना अपने देश का सजाएंगे जश्न होगा शांति होगा होंगे सब मगन होंगे सब मगन होंगे सब मगन धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत आभार
अगले क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री प्रियांशु नौटियाल को, जो कक्षा 11वीं के छात्र हैं और पीस पब्लिक स्कूल गोपेश्वर चमोली से हैं। क्या आप उपस्थित हैं? जी। जी, आपका स्वागत है। सबको मेरा प्रणाम। मैं प्रियांशु कक्षा 11 से आज आपके समक्ष एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन आपने बैठने का साथियों। सही करें कर चले व्यवस्था दोस्त प्रियांशु जी, सही ढंग से बैठिए। जान सीधा करिए, सीधे बैठिए। आप सीट नहीं दिख रहा आपका, फेस और सारी चीजें। सीधे बैठिए, स्ट्रेट। हाँ हाँ, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और थोड़ा नीचे बैठिए, थोड़ा नीचे नीचे। हाँ, बस बस, बेस्ट बेस्ट है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। रहा कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कसम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। धन्यवाद। जी भैया, आपकी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान के दीप से जो मिटाए अज्ञान का अंधकार, ज्ञान के दीप से जो मिटाए अज्ञान का अंधकार, ऐसे गुरुवर को मंच का करे हम सादर आग्रह बारंबार। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मंच पर प्रकाश सारस्वत सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे कृपया आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया अनेरी। सबसे पहले प्रिया अनेरी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ी इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय नरेंद्र जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मंत्रिता, अध्यक्षता कर रहे प्रिय मयंक, इस कार्यक्रम के धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हितचिंतक बालक बालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी,
अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रिय अनेरी द्वारा बेहतरीन संचालन किया जा रहा है और वो इस मंच की वरिष्ठ सदस्य भी हैं। वास्तव में बाल प्रहरी की कार्यशालाएं नित्य नए मील के पत्थर गाड़ रही हैं। 1200वें पड़ाव पूर्ण कर आज 1300वें पड़ाव की तरफ ही आगे बढ़ रही है और बाल प्रहरी की ये कार्यशाला देशभक्ति गायन पर आधारित है। जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो देशभक्ति की बात व्यापक अर्थों में होती है, अर्थात हम अपने कार्य को मेहनत, ईमानदारी, कर्मठता से यदि करते हैं तो वही देशभक्ति है। किसान मेहनत से खेती करें, टीचर मेहनत से पढ़ाएं, बच्चे मेहनत से पढ़ाई करें, हमारे सीमाएं सतर्क होकर देश की रक्षा करें, पुलिसिंग व्यवस्था हमारे आंतरिक व्यवस्था को संभाले, बिजनेसमैन उचित लाभांश लेकर अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय करें। जो जिसका कार्य है, यदि हम सभी अपने कार्य को बेहतरीन ढंग से करते हैं तो निश्चित रूप से वही देशभक्ति की परिभाषा में आता है। प्यारे बच्चों, हालांकि ये कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी, बच्चों में सकारात्मक भावना के दृष्टिकोण के विकास के लिए, नकारात्मक वातावरण को समाप्त करने के लिए, लेकिन आज यह है शिक्षक और अभिभावक और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें सामने वाले के प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार हम स्वयं के लिए चाहते हैं। हम सामने वाले का सम्मान करें जिससे हमें सम्मान की प्राप्ति हो सके। बेअदब बेनसीब, बादब बानसीब, कहने को तो ये उर्दू की एक छोटी सी कहावत है। बदतब व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होते हैं और सौभाग्यशाली वो कौन होते हैं? जो दूसरे का सम्मान करते हैं। वही जो बादब सभी का सम्मान करते हैं वो निश्चित रूप से सौभाग्यशाली होते हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए, बड़ों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए, नियमित में सतत अध्ययन करते हुए, उनका भावी जीवन सुख में हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, जीवन में उन्हें कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की करना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को पढ़ना और अपने आचरण में ढालना साहित्य के रूप से हमें जीवन में लक्ष्य सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और देशभक्ति की कुछ पंक्तियां बोलते हुए प्रिय अनेरी को बहुत बहुत शुभाशीष देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिसे न निज भाषा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। मंच पर आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्र है पनू अल्मोड़ा उपस्थित हैं। जी, आपका स्वागत।
जी, बहुत ही प्यारी प्रस्तुति। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ये आज की कार्यशाला में हमारी सबसे छोटी प्रतिभागी रही हैं। तो आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही, बड़ी उम्दा प्रकार से आपने गीत प्रस्तुत किया। आगे बढ़ती हूँ, मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी प्रियांशी बिष्ट को, जो कक्षा 11वीं की छात्रा हैं और राजकीय इंटर कॉलेज बपूना अल्मोड़ा से हैं। क्या आप उपस्थित हैं? प्रियांशी दीदी? लगता है वे उपस्थित ना हो सकी, कोई बात नहीं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री गौरव सिंह मेहता को, जो कक्षा 11वीं के छात्र हैं और राजकीय इंटर कॉलेज गरगड़ी नैनीताल से हैं। आप उपस्थित हैं? गौरव सिंह जी? लगता है वे भी उपस्थित ना हो सके, कोई बात नहीं। जी, आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित। सबसे जी, पहले आभार, धन्यवाद। तो आज मैं एक देशभक्ति गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, ये भारत देश है मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण को अमृत कहीं ये फल और कहीं वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती में त्योहार भी है अलबेले, दिवाली की जगमग होली के कहीं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते सिवाय किसी नगर में किसी द्वार पर कोई नहीं बाधा डाले, और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता है सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। जी भैया, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से गीत को शब्दों से देशभक्ति की अगन, शब्दों से जो भर दे दिलों में देशभक्ति की अगन, ऐसे अतिथि का मंच हो ससम्मान आगमन। इसी के साथ मैं मंच पर आज के अतिथि श्री नरेंद्र सिंह सर। नारसद सर को बुलाइए। सर का हो गया, वो आमंत्रित को बुलाइए। जी सर, मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ नरेंद्र पाल सिंह सर को। सर कृपया मंच पर आकर हमारा उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के संचालन कर रही कुमारी, आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, आपने दिया इसके लिए। आज 17 जून 2025 देशभक्ति गीत गायन की कार्यशाला मंच पर आयोजित की गई है, जिसमें हमारे आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8 सांदीपनि शासकीय पद्यराज कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर है। उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो आज की विशिष्ट अतिथि हैं। और आज भाटिया कक्षा 5 पिथौरागढ़।
का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि आज की वो अध्यक्षता बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे और हम सभी बच्चों को हमें भी नहीं अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। इसके धरता आदरणीय साधक और सचिव है बाल साहित्य संस्थान, उनका भी मैं बहुत बहुत आज आपसे बात करने के लिए समय दिया और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब इस तरह से कोई आयोजन है और मैं बच्चों से बात करता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो बच्चों को मैं कुछ नई चीज बता पाऊंगा, नई चीज सीख भी पाऊंगा। इसी के साथ इस मंच को हमारे श्याम पांडे जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि वो प्रतिदिन जुड़ करके इस मंच की और बच्चों के दिलों में उतर करके उनको नई नई चीजें बताते हैं और बच्चे उनसे लाभान्वित भी होते हैं। उनकी छोटी छोटी बारीकियों को बहुत तरीके से देखते हैं और उनको सराहते भी हैं। यदि किसी बच्चे को तराशना हो, यदि किसी बच्चे के बारे में बताना हो तो वो बहुत अच्छी तरह से उसका वर्णन करते हैं और बताते हैं, जिससे हमारे परम आदरणीय डॉक्टर आकाश सारस्वत सर जो कि पूर्व शिक्षा निदेशक है और इस समय गौचर डाइट में प्राचार्य के पद पर सुशोभित है और वहां पर अपने पद पर रहते हुए जो नई जनरेशन है, जो नए शिक्षक बनने वाले हैं, उनको भी वो अच्छी अच्छी चीजें बता करके मार्गदर्शन करते हैं और नवाचार के प्रति उनको जागरूक करते हैं और उनको संस्कारों के प्रति सचेत भी करते हैं। तो उनका ये जो कार्यशैली है मुझे बहुत पसंद है। मैं उनके पद चिन्हों पर चल करके आगे इसी तरह से अपने को खुश नसीब मानूंगा कि मैं आगे बढ़ूंगा। साथ ही इस मंच को सुशोभित करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी जो मंच संचालन के साथ साथ चैट बॉक्स के द्वारा सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, शुभेच्छु कर करके उनको बहुत प्रशंसित करते हैं और बच्चे भी बड़े खुश होते हैं। उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां देते हैं और सभी अभिभावक और बच्चे जब उस टिप्पणी को पढ़ते हैं तो अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। वाकई में उनका ये चीज जो कार्य है बहुत ही सराहनीय है, उनको मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बच्चों, आज इस वाले प्रोग्राम में देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में जो 1201वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इसमें 13 बच्चों को प्रतिभा करना है। ये सभी बच्चे 13 बच्चे जो हैं आपके छोटी क्लास आंगनवाड़ी से लेकर के कक्षा 11 तक है, सभी जो है तैयार है अपनी अपनी प्रस्तुति देने के लिए। उनको शुभकामनाएं। देशभक्ति गायन कार्यशाला रखी है, अपनी प्रस्तुति देने के लिए उन्मुक्त है और अपनी बात को अपने लय के साथ गाने के लिए तत्पर है और गा भी रहे हैं। देशभक्ति के प्रति ये बढ़ेगा और एक अच्छी आदत बन जाएगी। देशभक्ति के प्रति गीत या फिर पर झंडा लगाना नहीं है, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं कि यदि हम छात्र तो पढ़ते रहें और आगे जिस पद पर सुशोभित हो उसको कर्तव्य निष्ठा से अपना पालन करें। साथ ही जो अन्य बच्चे यदि गायनशाला में वो भी है तो अपनी कर्तव्य पूर्ण करते हैं। अरे बच्चों, ये जो बात है वो जुड़ने के बाद जब से वो जुड़े हैं वो अपने को महसूस करेंगे मंच जो है ये बहुत ही लाभदायक है और अभी वो पौधे के एक छोटे से पौधे के रूप में है, अंकुरित हो रहे हैं और जब धीरे धीरे जब बड़े होंगे उनकी ये जो आदत है वो एक बहुत अच्छा कार्य करेगी, उनके भविष्य को उज्जवल बनाएगी। क्योंकि बच्चों में जो झिझक होती है वो सामने और कार्यों के तय हो जाती है। शुरू में उनको लगता है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, कैसे गायन कर रहा हूँ, लेकिन जब एक दो बार उसका जब प्रतिभाग हो जाता है तो उसके बाद वो अपने को सोचते हैं कि वाकई में हम कुछ कर सकते हैं। तो यही एक मंच हमारी जो है हमारे लिए लाभदायक है और इस मंच से हमारा कर्तव्य कुछ बच्चे फूलते विशिष्ट अतिथि के रूप में या जब परिपक्व हो जाते हैं तो उनका एक आकलन होता है। आकलन होने के बाद जब वो पता लगता है कि हाँ बच्चा भी संचालन भी कर सकता है तो उसमें बच्चे को संचालन करने की भी एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो इसमें हमारे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इतना अच्छा संचालन करते हैं कि शायद मैं भी नहीं कर पाता उसमें।
वो बच्चे इतने गहनता से संचालन को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और उनके संचालन में लगता है कि वाकई में ये छोटे बच्चे ना होकर के कोई बहुत कहना चाहिए विश्वास पूर्ण जो उनका संचालन होता है, लगता है बहुत बड़े बच्चे हैं ये बच्चे। तो लेकिन है क्या, वो सब छोटी क्लास के 6 के 7 के 8 के बच्चे हैं और उनकी ये जो आदत है वो आगे चल करके बहुत बड़ा अपना जो है रास्ता बनाएगी और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएगी। आज के जो देशभक्ति गायन में हमारे कुछ बच्चे हैं, जैसे कि श्री हार्दिक खरकवाल नन्दा कॉन्वेंट के छात्र हैं, कक्षा 5 के, बहुत मिट्टी में मिल जावा। कक्षा 5 जो कि होली एंजल कॉन्वेंट स्कूल हल्द्वानी की छात्रा है, उन्होंने मेरा मुल्क मेरा देश गाना ही बहुत अच्छा है और इसकी जो लय है वाकई में उन्होंने उन्नति ने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट की। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके और मुझे आशा करता हूँ कि सभी को अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब बच्चे सुरीली आ रहे हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं और कोशिश में ही इतने कामयाब दिखाई देते हैं, तो लगता है कि जब कोशिश का रूप लेंगे तो वो बहुत आगे जाएंगे। उन्होंने भी कर चले हम फिदा और हमारी एक छोटी सिपाही के रूप में जो बालिका बहुत मतलब कहना चाहिए बालिका है, बहुत छोटी, उसको गाना है में भाई छोटी सी उम्र और जब बड़ी होंगी तो वाकई में उनका जो है लगेगा अपना जो कर्तव्य निभाया और बहुत अच्छा गाना गाया, बहुत सुनकर मुझे अच्छा लगा। अगले पायदान पर गौरव बिष्ट कक्षा 11, उन्होंने बहुत अच्छा गाया देश में। अभी और बच्चे भी हैं उसमें, जो कि साक्षी चौहान है मानिला से, अपेक्षा राज जी है, बहुत अच्छी बालिका है, बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छी बेटी है वो, जो कुमाऊं पब्लिक स्कूल की है और वो पहले भी प्रस्तुति कर चुकी हैं, तो आज भी उनका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है। मुजफ्फरनगर से उनको भी सुनूंगा तो मुझे बहुत अच्छा। तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं और सभी का जो आज देशभक्ति गायन कार्यशाला लगेगा बहुत अच्छा बच्चे आप इस करके अपने को धीरे धीरे आगे बढ़े। तो एक अच्छी बात क्या है कि अपने माँ बाप का कहना मानिए, उनके नंबर दीजिए, यदि वो कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं तो उसको पूरा कीजिए। तो उम्र आपकी है कि आप उसे पथ पर चलते हुए उनके कर्तव्य पालन कीजिए और उनका कहना मान करके। विद्यालय में यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपने टीचर का, अपने गुरु का सम्मान कीजिए और सम्मान में कुछ ना कुछ। मैं भी एक टीचर हूँ, बच्चे बहुत सारे मिलते हैं और बाकी बच्चे सम्मान करते हैं, वो आगे का रास्ता मतलब कटीला ना होकर के बहुत सुंदर बन जाता है। व्यवहार का तो देखो लगता है वाकई में बच्चा बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आगे जाके बढ़ेगा। यदि आप कहीं भी जाए और आप अपने से अच्छा आशीर्वाद मिलता है तो कोशिश भी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बालक यदि आज मुझे समय आप रास्ते में या कहीं पर, तो वो आपको और ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम आपको और ज्यादा से ज्यादा बताएं, क्योंकि उनकी मन की रहता है कि बाकी में बच्चों को बताना चाहिए। और यही हमारे जो है परिपाटी है कि धीरे धीरे बड़ों को अनुभव और बच्चों को आगे बढ़ना भी चाहिए। आज की कार्यशाला में और अभी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं मंत्रिता शर्मा, संचालित बहुत अच्छी कहना चाहिए गायनशाला में भी हैं और वो आपके शास्त्रीय संगीत में भी निपुण हैं और नृत्य भी करती हैं। तो बाकी ऐसे बच्चे यदि आगे बढ़ेंगे तो बाकी में देश का नाम रोशन करेंगे, वही हमारी असली देशभक्ति होगी। तो ऐसे ही करके बच्चे आ रहे हैं, भूरी भूरी प्रशंसा है, बहुत भूरी उनके लिए शुभकामनाएं हैं और मैं चाहता हूं कि बच्चे अपने भविष्य को उज्ज्वल करें। और हम जी का है, पांडे सर जी का है, आदरणीय नेगी सर जी का है और वो भी बच्चों को बहुत आशीर्वाद देते हैं जब सुनते हैं उनको, पर्दे के पीछे रहते हैं लेकिन वो सबको सुन करके आदरणीय कार्य के को बहुत अच्छी बातें बताते हैं। तो ये भी एक हमारा और बच्चे जो है अपने कर्तव्य पर आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ इन्हीं दो लाइन बोल करके अपनी वाणी को, तू भी शांत नहीं होते, आंधियों से जो डर जाए वो मुकाम नहीं होते, तूफान जो मुकाम नहीं होते, जो झंडे को सलाम नहीं करते वो सच्चे इंसान नहीं होते, वो सच्चे इंसान नहीं होते। आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। कुमारी साक्षी चौहान को जो कक्षा 7 की छात्रा है, जी आपका स्वागत।
पढ़ने में शिक्षित है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज में है। मैं आप सभी के सामने भक्ति देंगी। करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा है, तू मेरा कर्मा, तू मेरा अभिमान है मेरे और मेरे वतन तेरे लिए हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिया है जी, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे दिल दिया जान देंगे, ऐ वतन तेरे। धन्यवाद। हमारी अपेक्षा को जो कक्षा 8 की छात्रा हैं और कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से हैं। आप उपस्थित हैं? अपेक्षा जी, लगता है वे उपस्थित न हो सके। अब मैं करी हमारी मुद्रा आप सभी से धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का मुद्गल है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है प्रहरी। हे भारत माँ के वीर पुत्र बनकर प्रहरी जगते रहना, दुश्मन का सीना जली कर वीर पुत्र बनकर प्रहरी जगते रहना, दुश्मन का सीना छलनी कर मत सरकार के फन तेरे मुखम का क्या नाम जीना बैरी सहना, चल कुचल डाल विषधर के फन तेरे का क्या ना, तू का है गहना रंगे है गहना, दुश्मन का सीना छलनी इतिहास में आ रहना, तू भगत सिंह तू ही गांधी, तू सत्य अहिंसा का द्योतक, तू ही सुभाष तू भगत सिंह माता साहित्य बन कर मशाल चलते रहना, दुश्मन का सीना छलनी कर इतिहास नया गढ़ते रहना, संकल्पों के रथ पर चढ़कर आगे तुझको बढ़ना, बसूर तुझे उगना, कल्पों के रथ आगे तुझको बढ़ना होगा, आगे बीच बसूर तुझे उगना होगा, अभेद बलिवेद तू अभेद बलिवेद, दुश्मन का सीना छलनी करते रहना, प्रहरी रहना, दुश्मन का सीना इतिहास नया गढ़ते रहना, इतिहास नया गढ़ना। बहुत ही प्यारी प्रस्तुति थी आपकी। बहुत ही सुंदर प्रकार से आपने गीत हमसे प्रस्तुत किया है। बहुत अच्छी प्रस्तुति है कि जीवन के वो आधार पूज्य गुरुदेव को मंच पर बुलाना। मैं पटेल श्री श्याम पलक करती हूँ। हम सभी का उत्साह है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय नेरी पोदार की आभार। जितनी प्रशंसा की जाए आपके संचालन की कम। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपना मनपसंद देशभक्त गीत गाकर हमें सुनाएं। अनेरी जी, बहुत बहुत आभार सर। नमस्कार, मेरा नाम अनेरी पोद्दार है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर से हूँ। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं मेरी आज की स्तुति ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को
चूमे तिरंगा, मासी है माथा, माथे पे माटी चल, बेखौफ हवाएं लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। तिरंगा हमारा आसमान छूता रहे, हमेशा लहराता रहे, देश के गौरव को। बहुत सुंदर गीत आपने देशभक्ति का सुना, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। ये गीत में पहली बार सुना, तो गीत में नयापन है, और नयापन गीत को एक नई आभा प्रदान। और आज की हमारी देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में कुल 13 बच्चों को प्रतिभा, एक से एक सुंदर देश सुरताल लय सुनाए, हाव भाव के साथ, और आरोह अवरोह का भी ध्यान रखा। ऐसी चीजें हैं जो आप सुरताल लय के साथ सुना रहे हैं देशभक्ति, देशभक्ति का रस ही अलग है, वो सब रसों से अलग है। तो जो गीत हमें सुनने को मिले उनमें तलवारों पर सरवार दिए, मेरा मुल्क मेरा देश, कर